बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफज़ल। आज स्टॉक मार्केट और उससे रिलेटेड कुछ बातें करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में एक दो बातें करूंगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और बहुत अहम मौजू है जिस पर आज बात होगी। सबसे पहले ये कि हमारा चैनल बनाने का मकसद पाकिस्तान में एक आम इन्वेस्टर और एक आम आदमी को ये आगाही देना है कि वो स्टॉक मार्केट से किस तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकता है और अपनी लाइफ को तब्दील कर सकता है। तो जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे तो वहीं हमारी कोशिश होगी कि कुछ ऐसे मौज़ूआत को भी हम यहाँ पर डिस्कस करें कि जिनका स्टॉक मार्केट से भी तल्लक़ है और आम ज़िंदगी से भी तल्लक़ है। तो स्टॉक मार्केट हमारी ज़िंदगियों में अगर शामिल है तो कुछ चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में करते हैं वही तमाम के तमाम असूल स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई भी होते हैं और उन पर अमल करना होता है। तो आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है फोकस। फोकस आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। आपके लिए पर्पस ऑफ द लाइफ और फोकस होना ज़िंदगी के अंदर जैसे अहम है वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, आम लोगों से जब हम डिस्कशन करते हैं और वो हमें अपने सवालों में और अपनी डिस्कशंस में बताते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्टेड हुए हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे सिर्फ इस वजह से आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में कि उन्हें किसी ने बताया या उन्होंने सुना कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनता है। और बिलाशुबा स्टॉक मार्केट का जो पोटेंशियल है ये एक हमारी सोच से भी ज़्यादा है। अगर हम माजी की बात करें तो यहाँ पर कई स्टॉक्स ने चंद दिनों में पैसे डबल भी किए हैं और कुछ ने 5 और 10 सालों में 10-10 गुना भी ज़्यादा प्रॉफिट्स दिए हैं और इन्वेस्टर्स को बेपनाह फ़ायदा होता है। लेकिन एक आम इन्वेस्टर जब यहाँ पर काम करने के लिए आता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए कोई मकसद के बग़ैर आना है, सुनी सुनाई बातों पर आना है। और स्टॉक मार्केट में वो कामयाब किस लिए नहीं होता कि हर रोज़ वो एक नए तरीके से काम करने की कोशिश करता है, ख़बरें सुनता है या कुछ उसको बाकी जो मार्केट के अप्स एंड डाउन होते हैं वो उनसे मुतासर होता है और अक्सर व बेशतर अपना नुकसान करता है। तो जब कोई लॉसेस होते हैं तो हम एक बात रोज़ाना बात करते हैं कि आप अपनी गलतियों से सबक सीखें। तो गलतियों से जो सबक है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर के माइंड में कोई टारगेट नहीं है और कोई पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जब कोई टारगेट नहीं होगा और पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर आप याद रखें कि आपका जो फोकस है वो भी नहीं होगा। सिर्फ कुछ लोगों का या अक्सर लोगों का ये कहना है कि वो यहाँ पर अपनी आमदनी में इजाफे के लिए आते हैं। नो डाउट दुनिया में तमाम लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका मकसद अपनी इनकम में इजाफा करना ही होता है। लेकिन जब तक कोई टारगेट ना हो और उस टारगेट के हसूल के लिए कोई फोकस ना हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे सकती। तो यहाँ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप जब टारगेट मुकर्रर करें तो किस तरह के टारगेट्स हो सकते हैं, किस तरह हम अपने फोकस के ऊपर कायम रह के अच्छे से अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से लोगों का टारगेट इसी स्टॉक मार्केट में ये है कि वो अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं कि जिस वक्त वो रिटायर हों तो उनको स्टॉक मार्केट से इतने डिविडेंड्स आते रहें कि उनका किचन चलता रहे। इसी तरह से कुछ लोगों का जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मकसद है वो ये है कि उनके बच्चे जब बड़े हो जाएं तो वो यहाँ से उनके लिए इतनी अमाउंट जमा कर चुके हों कि उनके लिए अगर उन्होंने अब्रॉड में तालीम हासिल करनी है तो उनको अब्रॉड भिजवा सकें, अगर उन्होंने उनकी शादियां करनी हैं तो वो ख़र्चे पूरे कर सकें, या उन्होंने कोई उनके लिए घर बनाना है
तो वो काम कर सकें। तो इस हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनके रिटर्न्स डे बाय डे बढ़ रहे होते हैं और उनका प्लान 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल होता है। और अब यहाँ पे एक दो चीज़ें जो मैं अपने मौजू जो फोकस है उसके हवाले से कनेक्ट करना चाहता हूँ। देखें, एक है आपका प्लान। अब उस प्लान पर आपने काम करना है और टारगेट मुकर्रर करना है और फिर एक उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाना है और फिर उस पर फोकस रहना है। अब मार्केट रोज़ाना अप एंड डाउन होती है। डेफिनेटली इस मार्केट का एक मोमेंटम इसी तरह से चलता है। मार्केट पे न्यूज़ असरअंदाज होती हैं, लेकिन अगर आप इन न्यूज़ से मुतासर होके या मार्केट के अप एंड डाउन से मुतासर होके अपना प्लान भूल जाते हैं या प्लान पर फोकस नहीं करते हैं, तो कामयाबी आपका मुकद्दर नहीं हो सकती, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपका कोई पर्पज़ नहीं है, अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, अगर आपके सामने कोई गोल नहीं है, अगर आपने कुछ हदफ तय नहीं किया हुआ और आप उस हदफ के हसूल के लिए रोज़ाना मेहनत नहीं करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ आगे बढ़ते नहीं हैं, तो जाहिर है इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप एक टारगेट तय करते हैं, फिर उस टारगेट के हसूल के लिए रोज़ाना नहीं तो माहाना, हफ्तावार, 3 महीने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते भी हैं और उनकी आउटपुट भी देखते हैं और उन पर नज़र भी रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा जो मैं मैसेज दे रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप अपने लिए एक टारगेट मुकर्रर करें कि मैं स्टॉक मार्केट में इस टारगेट के हसूल के लिए काम कर रहा हूँ और उसके लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन और प्लान ये होगा, और फिर उस प्लान पर अमल दरामद के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ते रहें। और स्टॉक मार्केट के अंदर जितना बड़ा आपका प्लान होगा, जितना लंबा प्लान होगा, आपकी सक्सेस के रेशो उसी हिसाब से ज़्यादा होंगे। और जितने शार्ट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर आप काम कर रहे होंगे, जितना आपका टाइम पीरियड कम होगा, आपका जो सक्सेस का रेशो है वो उसी लिहाज से कम होगा। तो हमेशा लंबी प्लानिंग करें। और यहाँ मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ कि अपने जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, इनको इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप मोटिवेट करें और इनके पास क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा होता है और अगर ये आज से इन्वेस्टेड होना शुरू हों तो इनके लिए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती हैं। और हमारी जो स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुई है जिनकी इन्वेस्टमेंट्स का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा आपने इन्वेस्टमेंट्स को तवील अरसे तक के लिए प्लान करना है और जितना ज़्यादा तवील आप होल्डिंग रखते हैं, अच्छी कंपनीज़ की होल्डिंग रखते हैं, वो आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स उसके मिलते हैं, डिविडेंड्स की शक्ल में, बोनस शेयर्स की शक्ल में, कैपिटल गेंस की शक्ल में। और जितना आपका टाइम पीरियड कम होता है आपको बेनिफिट्स उतने ही कम मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी के लिए जो प्लान करना है और इन्वेस्टमेंट्स करनी है और स्टॉक मार्केट के अंदर इसके पोटेंशियल से फ़ायदा उठाना है, तो हमेशा एक टारगेट रखें, एक प्लान रखें और फिर उस टारगेट पर अमल दरामद और प्लान पर अमल दरामद के लिए अपना फोकस रखें। और इधर उधर की जो ख़बरें हैं या जो इधर उधर की चीज़ें हैं इनसे बिल्कुल मुतासिर ना हों। तो आने वाली वीडियोज़ में हम आपको मुख्तलिफ़ इस तरह के मज़ीद भी बताते रहेंगे कि आप स्टॉक्स में किस तरह से काम करें, किस तरह से उनसे फ़ायदा उठाएं और लर्निंग करें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से करें, कौन से स्टॉक्स में करें, कौन सा स्टॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कैसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचा सकती है। और इस हवाले से आप हमें अपने अपने कमेंट्स में भी फ़ीडबैक देते रहें और हम आपके फ़ीडबैक्स के मुताबिक नए नए टॉपिक्स पर भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।